हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिका की सेना के एक बड़े अधिकारी ने एक कार्यक्रम के दौरान खुल्लम खुल्ला कहा कि उसने किसी डिक्टेटर की गुलामी की शपथ नहीं ली। उसने जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन संविधान है, उसकी शपथ ली और अमेरिका को बचाने की शपथ ली है। ठीक है ना, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। ये बगावत का खुल्लम खुल्ला ऐलान था। ये ट्रंप के लिए एक झटका था। इन सब के बीच एक खबर आई, मीटिंग चल रही थी, चूंकि युद्ध का माहौल है, तनाव गरमाया हुआ है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ अलग अलग, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स, ये तमाम लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी हाथापाई होने लगी। जी हां, खबर है कि पीट हेगसेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ पहले कहासुनी हुई और हाथापाई की नौबत पहुंची, और इसके फौरन बाद ही जो नेवी के यूएस सेक्रेटरी हैं, उनका इस्तीफा मांग लिया गया है। तो क्या क्या हुआ, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है, क्योंकि अमेरिका के जो आर्मी है उसमें भी नाराजगी है ट्रंप के फैसलों को लेकर। नेवी के बड़े अधिकारी के वाली हाथापाई वाली खबर है। तो कोई क्या, अमेरिका की जनता क्या सोचती है वो भी दिखाऊंगा। अभी तक बात ट्रंप की सनक की चल रही थी, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका की संसद में ट्रंप के दामाद का बिगड़ैल रवैया सामने आया और कहा गया है कि इस आदमी के भी जल्दी इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और जो दो जहाज धर लिए गए, एक तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, नेवी से जुड़े बड़े बड़े अधिकारियों को हटा रहा, क्योंकि मारपीट की नौबत है, और ईरान वहां मजबूत नजर आ रहा है। कई और भी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ये कौन है? ये अमेरिका, द यूएस सेक्रेटरी ऑफ द नेवी, ये अमेरिकन नेवी के सेक्रेटरी हैं, जॉन सी पेलन नाम है इनका। इन्हें फिलहाल फौरन ही इनके पद से हटा दिया गया है। इनसे कहा गया है जितना भी आपका पर्सनल सामान आपके दफ्तर में हो उसे तुरंत उठाइए और अपने घर निकल जाइए। अब आप इस दफ्तर में दोबारा नजर नहीं आएंगे। अच्छा, इतना गुस्सा क्यों? क्या अमेरिका वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले मामले पर पूरी तरह फेल हुआ, यही मसला है? नहीं, मसला यह है कि एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में पीट हेगसेथ के साथ हाथापाई की नौबत की खबर आई। खबर यह थी कि आसुनी से शुरू हुई, क्योंकि अमूमन जितने भी जर्नल हैं वो ट्रंप प्रशासन और ट्रंप को लेकर खास तौर पर नाराज हैं। जिस तरह के फैसले ट्रंप ले रहे हैं उसे लेकर बहुत नाराजगी है इनमें। अब देखिए क्या, सेक्रेटरी ऑफ द नेवी जॉन सी पेलन was fired after months of simmering tension with सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ। लगातार सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेगसेथ के साथ यहां पर तनाव चरम पर है, और ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आखिरकार जॉन सी पेलन को हटाना पड़ा। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आइए, अब इससे पहले ये बयान आया था, हमने पहले आपको सुनाया, लेकिन दोबारा सुनाना जरूरी है। यहां पर देखिए, तो ये कह रहे हैं, ये यूएस जर्नल है, मार्क मिली, इन्होंने कहा मैंने किसी सनकी, किसी तानाशाह की गुलामी की शपथ नहीं ली है, गुलामी करने की शपथ नहीं ली। ये वर्दी पहनी है, ये शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे मैं अपने देश की रक्षा कर सकूं। यानी सीधे सीधे अब ये ट्रंप को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी। वहीं एक खबर निकल कर आई कि अमेरिका में ट्रंप के कामकाज से 62% लोग खुश नहीं हैं। सर्वे में एक खुलासा हुआ है, 62% अमेरिकी उनके कामकाज से असंतुष्ट हैं। यह उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे कम रेटिंग है, जो जनवरी 2025 में 47% से काफ़ी गिर गई है। 62% अमेरिकी अब नफरत करने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ईरान युद्ध और पूर्व से झगड़े की वजह से लोग उनके गुस्सैल व्यवहार पर शंका जता रहे हैं। ईरान युद्ध तो था ही था। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हाल ही में ट्रंप ने पोप को लेकर किया, उससे भी लोगों को गुस्सा भड़क उठा। धार्मिक भावनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की डिमांड लगातार उठ रही है। लेकिन पोल सिर्फ ट्रंप की क्यों खुले, ट्रंप के दामाद की भी पोल खुल रही है। पहले दिन से कह रहा हूं कि जेरेड कुशनर जैसे जगह जगह घूम रहा है बिना किसी पद, किसी पोजीशन के। एक ना एक दिन लोगों का गुस्सा जरूर फूटेगा, और अब अमेरिकन संसद में वही आवाज गूंज रही है। जरा सुनिए। Let's talk about naked, open, brazen corruption. The Trump administration is guided and shaped by it, emboldened by what they can get away with, while the American taxpayer
watches their own hard-earned paycheck siphoned away by ever-growing gas prices, groceries, rent, and healthcare. All the while, Donald Trump flaunts his White House ballroom and D.C. arch with displays of nauseating corruption for his billionaire buddies in broad daylight. Take Jared Kushner, Donald Trump's son-in-law, a man with no meaningful political, diplomatic, or civil service experience who was handed sweeping authority during the first Trump administration over Middle East policy and sent across the world to represent the United States. तो ये यास्मीन अंसारी हैं, ये अमेरिका की सांसद है। ये कहती हैं कि ट्रंप प्रशासन के समय में भ्रष्टाचार चरम पर है, कीमत अमेरिकी जनता को उठानी पड़ रही है, जैसे गैस से लेकर सब कुछ महंगा खरीदना पड़ रहा है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जिन्हें किसी तरह का राजनीतिक डिप्लोमेटिक कोई अनुभव नहीं है, वो अमेरिका की विदेश नीति बना रहे हैं और साथ ही उन्हीं विदेशी सरकारों से अरबों डॉलर ले रहे हैं जिनसे भी बातचीत कर रहे हैं। ये बेशर्म भ्रष्टाचार है। कुशनर शपथ के दायरे में आएंगे और गवाही देंगे। जवाबदेही वहीं खत्म होने वाली नहीं है। यानी अब मुसीबत, ट्रंप चूंकि राष्ट्रपति हैं तो एक राष्ट्रपति होने के नाते बहुत सारी कार्रवाइयां करनी होती हैं। किसी के खिलाफ भी एक राष्ट्रपति को यूं ही आप पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे नहीं छू सकते। अब उनके खिलाफ हो ना हो, लेकिन जेरेड कुशनर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है जब ट्रंप के दामाद जेल जाने की उनकी नौबत आ गई है। अब आइए इन सब के बीच जहां अब भसड़ चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवी तैनात है, अमेरिकन युद्धपोत तैनात हैं, IRGC और ईरान की शिप लगातार वहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ नेवी में, वहाँ अमेरिका की आर्मी में बगावत हो रही है, वहाँ जेरेड कुशनर के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है? IRGC नेवी का कहना है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेड तोड़ने के लिए 2 जहाज MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडस को जब्त कर लिया। उनको रोकने के लिए पहले उन पर गोली चलाई थी, उसके बाद उन्हें ईरानी पानी में ले जाया गया है। ये उन्होंने अपना खुद स्वीकार किया कि ये कार्रवाई हमने की और बड़ी कार्रवाई की है। अब खत्म हो चुका है भाई सीज फायर। और उसके बाद देखिए अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म हुआ। वो पता लगा अमेरिका कह रहा है कि मेरा तो सीज फायर चल रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा हमला हुआ। यह हमला अमेरिका के लिए और बड़ा टेंशन देने वाला है। ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। ये देखिए कितना बेतहाशा धुआं उठ रहा है। ये कुर्दिश ईरानियन कोमाला पार्टी हेडक्वार्टर इन इराकी कुर्दिस्तान वॉज जस्ट स्ट्रक विथ अटैक ड्रोन्स। कहा जा रहा है यूज, दरअसल आपको मालूम होगा एक सीरिया में अभी अमेरिकन सेना को खदेड़ दिया गया था। वो खबर भी निकल कर आई थी जब अमेरिकन सेना को खदेड़ा गया, वो वहाँ से अपना साजो सामान उठाकर जॉर्डन निकल गए। इसके बराबर वाले अब इराक में फिर से हमले होने शुरू हो गए, ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान का सीज फायर खत्म हो चुका है। कल आज 23 तारीख है, 22 तारीख तक था। और जाते जाते देखिए MB गालिबाफ साहब हैं, ये ईरान की संसद के स्पीकर हैं। गालिबाफ कहते हैं कि एक सीज फायर अगर आप मेक डील करना चाहते हैं, अगर तभी आएगी, उसी पर बातचीत हो पाएगी, नेगोशिएशन तभी हो पाएगा जब आप ये ब्लॉकेट खेलना बंद करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर, तभी। और किसी भी तरह का वायलेशन नहीं होगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि बातचीत की जाए या नहीं, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद रहेगा। नमस्कार।